जो है ना जरा सा हाथ हौला रखना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और खास तौर से डॉक्टर जयशंकर को, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। और मैं तो खैर उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई विश के कभी मेरी उनसे मुलाकात हो तो मैंने एक सेल्फी तो जरूर लेनी है और ऑटोग्राफ भी। मगर बात सारी ये है कि थोड़ा सा कहीं पे मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान काम कर रहा है, एटलीस्ट स्टार्ट किया है इन्होंने, ये जरूर मैं मानती हूँ। दोस्तों, इंडिया की विदेश नीति इस समय दुनिया में टॉप पर है। जयशंकर जी के आने के बाद से भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी आक्रामक हो गई है। जयशंकर साहब ने पूरे दुनिया के सामने इंडिया के स्टैंड को खुलकर रखा है और ये बता दिया है कि इंडिया किसी के सामने अब झुकेगा नहीं। अभी हाल ही में जयशंकर जी ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने वाला और भारत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला देश कहा था, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी हंगामा हो रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए देखें। अगर हम साथ साथ बात करें डॉक्टर जयशंकर की, बड़े वो फेमस है पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया, जो कि काफी मतलब एक तरह से एज अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? देखिए आदिल जी, आईटी की बात हो रही थी अभी। हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट्स है करीब मतलब अवर आईटी इंडस्ट्रीज वैल्यूड अराउंड 1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन हमारे पूरे आईटी इंडस्ट्रीज का मिलकर, और 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हम आईटी एक्सपोर्ट्स अभी करते हैं मतलब साल में। गुड मनी फॉर अस। इंडिया का आईटी में नाम है, आईटी मतलब इंडिया सिनोनिम से देखा जाता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जयशंकर साहब जो आईटी कह रहे थे, वैसे मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ, रियली अप्रिशिएट हूँ। ये तो सारे खैर आपके पूरा हमारा मीडिया सब जानता है। अब आईटी मतलब इंटरनेशनल टेरर कह रहा है। जहां इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरर में अपना नाम बना रहा है। तो ये तो अब आप देखिए, ये डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट को हम लेकिन नियाजी साहब खुद कह चुके थे 40,000 50,000 टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। हाफिज सईद लकवी, ये मसूद अजहर, वैसे अफगानिस्तानियों ने मना कर दिया यहाँ है नहीं। आप कह रहे हैं मिसिंग टू परपेचुइटी, आपने बोला अफगानिस्तान भाग गया, वो कह रहे हैं यहाँ तो है नहीं। अब वो कहाँ गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ये भी एक सवाल बनता है, या बालाकोट में समाप्त हो। बट अभी आप जब इतना टेररिज्म को समर्थन करेंगे, जो इतने आपके यहाँ टेररिस्ट घूमते, कहीं भी कुछ होता, उसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान में जुड़ते हैं, राइट। तो अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी बोला यार ये जो टेररिस्ट आप पालते हो रखते हो, एक दिन ये आपको भी काटेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हिलरी क्लिंटन ने भी तो यही कहा था ना, इफ यू रेट स्नेक्स इन योर बैकहैंड, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू बाइट योर नेबर्स, वन डे दे विल बाइट यू। ये तो एक प्रकृति है, तो प्रवृत्ति। आप भी कई बार कह चुके मुझे, समझ लीजिए यहाँ टेररिज्म आउट ऑफ कंट्रोल है, किस किस को पकड़े, कहाँ कहाँ पकड़े। मे बी दैट इज अ सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, बट अब हमें एक चीज को मानना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान का अभी अगर कहीं नाम आता है, इंडिया का अगर नाम आता है, मैं आपको बताऊं, आईटी की बात होती है, सोलर की बात होती है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की बात होती थी कि आजकल मतलब जो हम दवाइयां दे रहे हैं, जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फूड की बात होती है, ये होती है। और आज टाइम क्या आ गया, देखिए आज टाइम क्या आ गया, अब पाकिस्तान का बात कहीं ना कहीं, हम चाहे मुझे भी अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता है। ये भी आप जाने, टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता है। वो आतंकवादी पाकिस्तानी था, वो अभी देखिए पीछे नॉर्वे में कुछ कांड हुआ, वो भी पाकिस्तानी था। भाई इंग्लैंड में किसी ने स्टैबिंग की, वो भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का। जहां कहीं ना कुछ होता है, वहां पाकिस्तान और पाकिस्तानी का नाम आता है। ये तो मुशर्रफ साहब भी क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई भी घटना घटती है, उसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तार जुड़ते हैं। अगर ये जुड़ेंगे तो एक दिन स्पेड को स्पेड बोलना पड़ेगा। और आप जाके क्या बोलते हैं जी, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। आप क्या बोलते हैं कि वो यार नहीं कोई और कहता है। आप चलिए, मैं आपसे, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज पाकिस्तान नोन फॉर माइनस 10? क्या, कहाँ आपका नाम है, किस चीज में नाम है, नाम कहाँ जुड़ता आपका? आप डिक्शनरी में देखिए, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको पाकिस्तान टेरर के आसपास दिखेगा। अगर हमारे 5 सेक्टर दिखेंगे आपको, तो आपका तो वो दिखेगा भाई, मतलब टेरर से कहीं ना कहीं नाम जुड़ता है। और ये आपकी गलती नहीं है जो जनरल जवाहर हक साहब से आया था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। उसके कब तक हम एससीओ में बैठ के बोलेंगे लेट्स फाइट टेररिज्म टुगेदर? मतलब देखिए, लेट्स फाइट टेररिज्म टुगेदर, अब ये क्या आपको, ये तो वही वाली, ये तो अब मैं क्या बताऊं, मेरे को कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रहा। ये तो मतलब उसके मतलब ये है कि हम भी टेररिस्ट को मारे और आप भी मारे तो तब काम बनेगा। वैसे पाकिस्तान इसके ऊपर कहा जा रहा है कि काम कर रहा है, और ऑफ कोर्स उसकी एक मेन रीजन एफएटीएफ भी बन जाती है, और कई दूसरे जो अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करने लगे कि जैसे आपने भी कहा और कई लोगों ने कहा है कि खुद पाकिस्तान भी फिर उसका रिजल्ट भुगत रहा है। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं समझ में आ रही है बात इनके, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन एकदम से तो नहीं सब कुछ बदल जाएगा।
क्योंकि जी, जो इतने सारे आउटफिट हमने खुद ही बनाए थे, ये तो मैं कई बार मैं भी कह चुकी हूँ, उनमें से बहुत सारे और निकल आए हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि एक मुर्गी, उसमें तो रिएक्शन बहुत सारे अंडे, तो वो वाली बहुत सारे, बहुत बढ़ गए वो अब। तो उनको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा और एकदम से नहीं हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है कि उस पर थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को जो है ना जरा सा हाथ हौला रखना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और खास तौर से डॉक्टर जयशंकर को, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। और मैं तो खैर उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई विश के कभी मेरी उनसे मुलाकात हो तो मैंने एक सेल्फी तो जरूर लेनी है और ऑटोग्राफ भी। बिल्कुल मगर बात सारी ये है कि थोड़ा सा कहीं पे मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान काम कर रहा है, एटलीस्ट स्टार्ट किया है इन्होंने, ये जरूर मैं मानती हूँ। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।